हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 71वां एवं अंतिम 72वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामान्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति क्या होती है? ऋणानुबंध क्या होता है? क्या इसी के कारण संसार में एक दूसरे से संबंध स्थापित होते हैं? हाँ, इस दोनों श्लोक में पहली बात जो कही गई है, जो भगवान में भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का दर्शन शुरू किया, स्थित प्रज्ञ दर्शन के साथ उन्होंने कहा मनुष्य जब संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। फिर उन्होंने कहा जब दूसरे अध्याय का अंत कर रहे हैं, यानी कामना सबसे दुखद स्थिति है, संपूर्ण कामनाओं को त्याग दें, स्पृहा रहित हो जाए। स्पृहा का मतलब है और अधिक पाने की चाहत। स्पृहा रहित यानी अब पाने की चाहत का त्याग। निरहंकार और ममता रहित, कामनाओं का त्याग और अधिक पाने की इच्छा, ममता का न होना, अहंकार का न होना, ये सारी चीज़ें हों किसी में तो वो शांति को प्राप्त होता है। फिर किसी तरह का कोई कष्ट कठिनाई नहीं है। अब ये हो कैसे? बिना विवेक के ये संभव नहीं है। और जो महत्वपूर्ण बात है, जो ब्राह्मी स्थिति है, जो पुरुष ब्रह्म को जान गया है, तत्व को जान गया है, उसको कभी अशांति नहीं आती। अशांति व्यापने का कारण है सिर्फ और सिर्फ कामना। कामनाएं कुछ भी हो वह होती है अज्ञान के कारण। जहाँ ज्ञान है वहाँ कामना पैदा नहीं होती। आध्यात्मिक जीवन अंतर यात्रा है, बाहरी यात्रा नहीं है। योगी के अंदर अंतरधारा बहती रहती है, अंतर्गति होती रहती है। जैसे जैसे साधना परिपक्व होती जाती है, चित्त के संस्कार झड़ते जाते हैं और चित्त शुद्ध होता जाता है। पतझड़ में जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही चित्त के सारे संस्कार झड़ जाते हैं, चित्त विलीन हो जाता है। यह अचानक ही अन्यास नहीं हो सकता, ज़बरदस्ती भी नहीं हो सकता। ऐसे भी नहीं हो सकता है कि 10 साल का काम 1 साल में कर ले, ये संभव नहीं है। जो भी भोग है, जो सुनियोजित विधान है, जो राहें बनी हुई हैं, जो भी जिंदगी में मार्ग तय किए हुए हैं, उन मार्गों पर व्यक्ति को चलना पड़ता है। हाँ, चलने में 3 बातें हैं। एक तो भगवान कहते हैं कामनाओं को छोड़ करके कर्तव्य है, इसलिए करना है, इसी राह से गुजरना है, इसलिए गुजरना है। कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी उद्देश्य के लिए, किसी कामना के लिए कर रहे हैं। जो बनी हुई राहें हैं, चित्त के जो संस्कार हैं, उस पर स्पृहा रहित होकर चलना है। यानी किसी तीर्थ में संसारी आदमी जाता है तो 2 रुपये का रामदाना खरीद लिया, 5 रुपये का खिलौना खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया, ट्रेन भी पकड़नी है, फिर जल्दी जल्दी कुछ लिए भी जा रहा है और भागता जा रहा है। इसकी आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता नहीं थी, पर ले लिया। और अधिक पाने की चाहत है, यही है स्पृहा। पर योगी होता है स्पृहा रहित, उसे कोई चीज़ आकर्षित नहीं करती। स्पृहा में और मिले, ये दिल मांगे मोर वाली बात हो जाती है। पर योगी का दिल मोर नहीं मांगता, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट और पाने की कोई इच्छा नहीं। ये है स्पृहा रहित। निर्मम होना यानी ममता रहित होना। कुछ लोग इस संबंध की तो बात करते ही हैं ममत्व के कारण, बोलेंगे हमारा तो पिछले जीवन का संबंध है। आध्यात्मिक जीवन में एक मिसकॉन्सेप्शन हो गया है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो पिछले जीवन का संबंध है, तो 5000 साल पहले मिले थे, तो 7000 साल पहले मिले थे, पिछले जीवन का संबंध है तो क्या मतलब हुआ? सच तो ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति तो सारे संबंधों को तोड़ने आया है, जिसका लेन देन है देते हुए आगे बढ़ जाने आया है। ये है निर्मोह, ममता का त्याग। संबंधों को निभाना नहीं है, संबंधों को पूरा करके आगे बढ़ जाना है। ममता रहित होना है, मैं और आसक्ति नहीं बटोरना है। आप तो मिले बिछुड़े, गाना नहीं गाए, कल के बिछुड़े हम आज मिले। पिछले जन्म में मिले थे, इस जन्म में मिले, फिर अगले जन्म में मिलेंगे। हमारा तुम्हारा तो 7 जन्मों का रिश्ता है। निर्मम हो, पिछले जीवन का कोई लेना देना है, ठीक है, लीजिए और जाइए। संबंध को निभाना नहीं, संबंध को पूरा करना है, ऋणानुबंध पूरा करना है। संस्कार कुछ बच गया है तो उसको भोग लिया, निकल गए। अच्छे हैं, बुरे हैं, कौन है, क्या है, निर्मम बनिए। भगवान कहते हैं अहंकार रहित। मैं करता हूँ ऐसा भाव योगी के मन में नहीं आता, ये तो वह स्वाभाविक रूप से करता चला जाता है। तो भगवान कहते हैं जिसमें गुण आ गया वह शांति को प्राप्त है। वे कहते हैं यही ब्राह्मी स्थिति है। योगी ब्रह्म भाव में जीता है।
परमात्मा का चिंतन, अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सभी में रहेंगे, भोगेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ परमात्मा का चिंतन करेंगे। ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए, चित्त विलीन हो जाए परमात्मा में, फिर व्यक्ति मोहित नहीं होता, फिर पुनर्जन्म के कारण नहीं होते, प्रकृति के बंधन के कारण नहीं बनते। यही ब्राह्मी स्थिति है। अगर जीवन के अंत तक ये उपलब्धि हो जाए, अंतिम क्षणों में भी ये उपलब्धि हो जाए, तो ब्रह्म निर्वाण हो जाता है, योगी पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यानी अंत क्षणों में भी इसका मिलना महत्वपूर्ण है। योगी कौन हुआ? जिसको अंतिम क्षणों में ये स्थिति मिली। भीष्म पितामह जब मरे तो उनकी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण उनके सामने हो, और भगवान कृष्ण उनके सामने थे। भगवान बोले बड़ा कष्ट हो रहा होगा। पितामह बोले पुत्र कष्ट नहीं हो रहा, शरीर के रोम रोम में बाण फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर की सारी गांठें खुल गई, बड़ा खुला खुला सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि पूरा उपवन महक उठा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी जन्मों से आत्मा मुक्त हो गई, अब तो आपको प्रणाम करके जाने की तैयारी है। कृष्ण बोले पितामह आपका मोक्ष पर स्वतः सिद्ध अधिकार है, मोक्ष आप किसी के आशीर्वाद से नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आपके संपूर्ण जीवन की साधना का प्रतिफल है। सरसैया इसलिए थी कि कुछ भोग बचा था, उत्तरायण का इंतजार सिर्फ मन का बन जाना है, दरअसल सब भोगों से मुक्त होना था। बाण निकाले नहीं जा सकते थे, इसलिए बाणों पर ही रहे। विषैले बाण थे, उनको निकालते तो मर जाते, फिर भोग बच जाता, मुक्ति कैसे मिलती, जिस पर उनका स्वतः सिद्ध अधिकार था। इस तरह दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर निष्कर्ष के तौर पर देखें दूसरे अध्याय में, तो भगवत गीता प्रारंभ होती है दूसरे अध्याय में, सही रूप से गीता प्रारंभ होती है 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय में, जब भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवान उवाच जब आता है तब सही रूप में भगवत गीता का प्रारंभ होता है। भगवान बोलते हैं तुझे जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचता है, बोलता है ज्ञानियों की तरह, प्रज्ञावानों की तरह। तो प्रज्ञावान होना महत्वपूर्ण बात है, हमारी प्रज्ञा सक्रिय हो, जागृत हो। प्रज्ञावान होना और प्रज्ञावान न होना ऐसा कुछ है जैसे नेतृत्व होना और अंधा होना। प्रज्ञावान होना नेतृत्व होना है और प्रज्ञावान न होना अंधा होना है। नेतृत्व व्यक्ति और अंधा व्यक्ति दोनों संसार में जीते हैं, लेकिन नेतृत्व और अंधे का जीवन क्रम, सोच विचार, जीवन की अनुभूतियाँ, जीवन की डगर सब कुछ अलग हो जाती है। आँख के होने से और आँख के न होने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। ठीक उसी तरह प्रज्ञावान होने से और प्रज्ञावान न होने से जिंदगी बदल जाती है। जो प्रज्ञावान नहीं है वो जिंदगी में कहीं न कहीं वासना में, तृष्णा में, अहंता में, राग में, द्वेष में अटकते रहते हैं और एक ही जगह अटक कर जिंदगी खराब कर देते हैं। पर जो प्रज्ञावान है उनको साफ सुथरा दिखता है, उनको जीवन की राह दिखती है, वे कहीं अटकते नहीं, जीवन की गलियों से गुजर करके चित्त के संस्कारों को शुद्ध करते हुए अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो भगवान जब कहते हैं कि तुम बोलते हो प्रज्ञावानों की तरह पर प्रज्ञावान हो नहीं, तो प्रज्ञावान होना महत्वपूर्ण है, बोलना महत्वपूर्ण नहीं है। सोचते हो तुम जो नहीं सोचना चाहिए, बोलते हो राग द्वेष की भाषा। समाज में, संसार में हर आदमी सिद्धांत की बातें करता है, बुरी बातें कोई नहीं करता, बुरे काम पर सब करते हैं, अच्छे काम कम लोग करते हैं। भगवान कहते हैं प्रज्ञावान बनो, प्रज्ञावान हो, प्रज्ञावान की तरह विचारो, प्रज्ञावान की तरह सोचो, प्रज्ञावान दिखो, बातों से प्रज्ञावान मत बनो। फिर भगवान उसके बाद प्रज्ञावानों का स्वरूप क्या है, क्या बाधाएं हैं, क्या तौर तरीके हैं, कैसी जिंदगी होती है, यह बताते हैं। मूल बात जो है, जो राह सिखाते हैं, जो राह बताते हैं, कहते हैं जिस काल में कामना गिर गई, कामनाओं का होना ही अज्ञान है। कामना ही बताती है कि आप प्रज्ञावान नहीं हो, राग द्वेष बताते हैं कि आप प्रज्ञावान नहीं हो। जिस काल में कामनाएं झड़ गई तब बात बन गई। पतंजलि चर्चा करते हैं वैराग्य की, पर वैराग्य की और अपर वैराग्य की। विषयों से, चीज़ों से जो सामान्य है, जो भोग है, तृष्णा से वैराग्य है, लेकिन प्रकृति से ही अतृष्णा हो जाए, प्रकृति में ही पाने की इच्छा न रह जाए, तो वह पर वैराग्य। जहाँ तक रूप और आकार है, जहाँ तक जीवन है, जहाँ तक सृष्टि है, वहाँ तक प्रकृति है। प्रकृति के अंतर्गत तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं। अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश न होना चाहो तो वैराग हुआ आपको। जब कामनाएं जितनी जितनी गिरती जाती हैं आपके अंदर, उतनी उतनी प्रज्ञा विकसित होती जाती है। पतंजलि जिसे कहते हैं विवेक ख्याति, तो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। प्रज्ञा को अस्थिर कौन करता है? कामनाएं करती हैं, राग द्वेष करता है। अगर ये सब हट जाते हैं तो प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। आसक्ति अविवेक से आती है। विवेकवान प्रज्ञावान है तो आसक्ति नहीं होगी। प्रज्ञा कमजोर होती है कामनाओं से। कामनाएं कब होंगी? जब आसक्ति होंगी। किसी चीज़ से जुड़ोगे तब ना उसको चाहोगे कि हमें ये मिल जाए। किसी कार्य के पीछे उद्देश्य है तो आसक्ति नहीं है। जब मन ही आसक्त होकर कार्य करता है तब बात कुछ और है। एक बात है, क्या गंगा जी रुक सकती है? प्रत्येक जीवात्मा अपने काल प्रवाह में गतिशील है। काल अपने अनुसार बहाएंगे, शरीर को ले जाएंगे। शरीर और मन तो मुखौटा है।
शरीर मन चित्त के भीतर जो संस्कार है, संस्कार जैसा उदय होता है वैसी रचना करते हैं, वैसे लोग मिल जाएंगे, वैसी बातें होती हैं, वैसे अच्छे बुरे काम होने लगेंगे, सब होने लगेगा। शरीर मुखौटा है। प्रश्न है चित्त को निर्बीज करना। अगर कोई पुरुषार्थ किया जा सकता है ना दुनिया में, तो मूल बाधा है आसक्ति, और पुरुषार्थ है आसक्ति को दूर करना, कामना को दूर करना, राग द्वेष को दूर करना और चित्त को निर्बीज करना, यही पुरुषार्थ है। लेकिन राग द्वेष क्यों होते हैं, आसक्ति क्यों होता है, कामना क्यों होती है, चित्त आक्रांत हो जाता है। एक काल में विश्वामित्र को हुआ था, संस्कार उदय हो गया और चित्त आक्रांत हो गया। जिस तरह बरसात में बादलों से आसमान आच्छादित हो जाता है, सूरज चांद सितारे कुछ नहीं दिखते, केवल बादल बादल दिखते हैं, मूसलाधार बारिश होती है। यह प्रयोग हो ज्योतिष के संबंध में कि ग्रहों का संस्कार से क्या संबंध है। कालचक्रीय गणना के अनुसार ये संस्कार उदय होने वाले थे। कौन ग्रह किस संस्कार को लेकर उदय होता है, उस पर केंद्रित हुआ जाए तो संस्कार कटता चला जाएगा, सामने भोग बनकर नहीं आएगा। ग्रहों पर केंद्रित रहे और उस अनुसार पूजा पाठ कर भोग को सामने आने नहीं दिया जाए तो बात बनेगी। दो तरह के ज्योतिषी भी हैं, जैसे कुछ कहते हैं योग कट जाएगा, चित्त शांत होता है, मन स्थिर होता है। एक कहता है सांप को दूध पिलाओगे तो क्या सांप सही हो जाएगा, गड़बड़ है तो गड़बड़ ही रहेगा। पर दूसरा कहेगा दुनिया में न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो शत्रु भी एक दिन मित्र बन जाएगा, अगर आप सही तरीके से नहीं व्यवहार करते हैं तो मित्र भी शत्रु बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं प्रज्ञा के चंचल होने के कारण यथार्थ में चित्त और चित्त की भूमि में उगने वाले खरपतवार संस्कार कर्म बीज है। जैसे जैसे वो हटेगा चित्त शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे प्रज्ञा स्थिर होती जाएगी, और जैसे जैसे प्रज्ञा का प्रकाश फैलेगा तो लगेगा यहाँ खाने पीने जैसा कुछ नहीं है, जो चल रहा है उसे अपनी गति से चलने दो। यानी दूसरा अध्याय प्रज्ञावान बनो, खाली बोलो नहीं, दिखो नहीं। प्रज्ञावान बनने का तरीका भगवान बताते हैं, फिर प्रज्ञावान के लक्षण क्या हैं ये बताते हैं, अंत में प्रज्ञावान की परिणति क्या है ये बताते हैं। अंतिम श्लोक प्रज्ञावान होने की परिणति है, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे पाकर कोई मोहित नहीं होता, राग द्वेष नहीं आते हैं। अंतिम काल तक प्रज्ञावान हो गए तो आप ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए। यही तो गीता का ज्ञान है।